गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस टॉपिक से हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन करे थे। इसी क्रम में आज हमने एक दो क्वेश्चन और लिए हैं। इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिया है हमने रेशियो एनालिसिस से। बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें लाइबिलिटीज़ एसेट्स दे रखी है, इसमें शेयर कैपिटल दे रखी है, सरप्लस है, डिबेंचर है, क्रेडिटर, बीपी यानी बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है। इधर गुडविल है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। बैलेंस इसका 9 लाख इसका है। सेल दे रखी है 8 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी है 5,60,000। आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो इसके 2-3 नाम और वो भी ध्यान रखें, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तीसरी चीज़ पूछी है स्टॉक टर्नओवर और चौथा पूछा है एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड। 5वां इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो भी पूछा था लेकिन अपने सिलेबस में वो नहीं, इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे उसको। तो हम ये चीज़ें सारी निकालने से पहले इनसे जुड़े हुए जो फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है हम जो चीज़ पूछेंगे करंट रेशियो नंबर 1 है इसका होता है CA/CL। आदर्श अनुपात 2:1 का होता है। देखते हैं कि आदर्श स्थिति इस क्वेश्चन के अनुसार कंपनी की है या नहीं है। तो उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, CA देख लेंगे क्या क्या है, CL देख लेंगे क्या क्या है। तो CA में आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है CA, यहाँ से है ये CA के पार्ट से स्टॉक, डेटर, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 160, 190, 34, 16, 34 और 16 जोड़े तो 50 होता है। 50 और 90 140, 140 से 160 होते हैं 3 लाख। तो मैं यहाँ CA को टोटली लिख देता हूँ। CA में CA 160 प्लस 90 प्लस 34 प्लस 16। समझाने के लिए इसको पूरा लिख देते हैं। ये टोटल 3 लाख है। CL में आप इधर देख रहे हैं सबसे पहले डिबेंचर के नीचे आप देखेंगे क्रेडिटर दे रखे हैं। क्रेडिटर के बाद में BP है, बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़ है। तो 1,50,000 और 10,000 टोटल होते हैं 1,60,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 बराबर है 1,60,000। तो CA हमारी आती है 3 लाख और CL आती है 1,60,000। तो ये डबल तो नहीं है इससे, क्यों? क्योंकि यहाँ 3,20,000 हो तब ये डबल होती है, तब 2 रेशियो आता है यहाँ, ठीक है। तो 2 से कम है तो आदर्श अनुपात तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आदर्श अनुपात के पास ही है ये आंकड़ा कहीं न कहीं। तो इसलिए ये आदर्श अनुपात की स्थिति नहीं होकर के ठीक कंडीशन है फिर भी। तो ये लगभग आएगा 1.9 के आसपास। तो लगभग 1.9 के आसपास आएगा। कैलकुलेट से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका जो आंकड़ा कितना आ रहा है। तो लगभग इसका 1.9 ही आ रहा है। 1.875 है तो इसको हम इसका है 1.875, तो हमने इसको 1.9 कर दिया है, ठीक है। पॉइंट के बाद में हमने एक संख्या ली है। दूसरा हमारा जो टॉपिक पूछा गया है वो है क्विक रेशियो। इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और एसिड टेस्ट, इसके 3 नाम हैं। इसका फॉर्मूला है वो है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़।
क्विक एसेट्स कौन सी होती है? तो क्विक एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो करंट एसेट्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, तो जो बाकी बची हुई वो सारी क्विक उसको हम मानते हैं। तो क्विक एसेट्स की बात करें तो हमारे पास टोटल जो करंट एसेट्स ये थी, इसमें से हम किसको निकाल देते हैं? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, यानी 1,60,000 और ये 16,000 इनको हटा देते हैं। तो ये 160 और 16 हो गए 1,76,000। तो क्विक एसेट्स बराबर 3 लाख में इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो करंट एसेट्स हमारी थी 3 लाख, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, ये थे, स्टॉक था 1,60,000 का प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो है 16,000। तो इधर 3 लाख में से हम घटाते हैं 1,76,000, तो यहाँ बचेगा 1,24,000। तो हमारी जो क्विक एसेट्स है वो 1,24,000 है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला मैं यहीं लिख देता हूँ क्विक रेशियो का। तो एक क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, 1,24 अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 1,60,000 है। ये भी रेशियो जो आदर्श रेशियो जिसको बोलते हैं वैसा नहीं आ रहा है। इसका आदर्श रेशियो जो 1:1 का होता है या 1 से ज़्यादा हो। लेकिन कहने का मतलब है जो क्विक एसेट्स है जो करंट लायबिलिटीज से क्या है, या तो बराबर हो या ज़्यादा हो, तभी अच्छा माना जाता है। तो ये बराबर नहीं है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अच्छी कंडीशन नहीं की जा सकती इसको। तो ये लगभग आएगा 7.7 के आसपास आएगा, 0.7। एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है ये। तो इसका जो मान आ रहा है 0.775 के आसपास आ रहा है, तो इसको 0.7 या इसको या 0.8 भी लिख सकते हैं। तो लगभग आंकड़ा इसका ये है। 2 चीज़ें हमने कर ली है, तीसरी चीज़ पे चलते हैं हम, जिसमें पूछा गया है स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसको बोलते हैं STR। STR हमें जो पूछा गया है उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज और टोटल स्टॉक भी लिया जा सकता है इसमें, ठीक है। यदि एक स्टॉक दिया गया है एंड का तो वही ले लेंगे, यदि 2 दे रखे ओपनिंग क्लोजिंग तो उनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो एक दिया हो तो एक का सीधा ही हमें एवरेज निकालना है। यदि 2 दे रखे ओपनिंग क्लोजिंग तो उस कंडीशन में क्या निकालते हैं, एवरेज निकालें। हमारे पास एवरेज निकालने के लिए एक ही स्टॉक दिया हुआ है, वो ये है 1,60,000, ठीक है। एंड का स्टॉक है ये, बैलेंस शीट का जो स्टॉक है ये एंड का होता है, तो ये एंड का स्टॉक है, यही हम काम में लेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो स्टॉक दिया गया है वही लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,60,000 हमने क्वेश्चन में देखा है, 5,60,000 कॉस्ट ऑफ सेल हमारी दे रखी है ये 5,60,000, और एवरेज स्टॉक या एंड का स्टॉक है वो है 1,60,000। तो इसका जो मान आएगा तो वो हम निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 3.5, ये टाइम में आता है। इसका मतलब है कि साल में जो स्टॉक का टर्नओवर है वो कितने बार होता है, वो होता है 3.5 बार, 3.5 बार स्टॉक का टर्नओवर करते हैं। इसको यदि पूरे आंकड़ों में लिखेंगे तो कहेंगे 4 बार, ठीक है। तो 4 बार स्टॉक का टर्नओवर होता है साल में। यदि 4 बार होता है तो ये महीनों पे यदि निकाला जाए तो ये महीनों में आता है, हर 3 महीने में एक बार स्टॉक का टर्नओवर होगा। 3 करेंगे तो 4 बार स्टॉक का टर्नओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये STR निकालेंगे। इसके बाद में जो बचा है ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड।
इसका होता है रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल। तो रिसीवेबल के नीचे लिखेंगे नेट सेल्स इनटू वर्ष में जितने दिन दिए होते हैं वो। तो हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, अदरवाइज दी क्वेश्चन में ये माने कि 360 दिन माने तो आप 360 लिखोगे, अदरवाइज हम 365 मान लेते हैं यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 365। तो यहाँ नेट रिसीवेबल या टोटल रिसीवेबल आ जाएगा और नीचे आ जाएगा नेट सेल्स इनटू 365। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिसीवेबल हमारे है जो डेटर है, ठीक है, डेटर को रिसीवेबल के रूप में समझा जाता है। बीआर और डेटर ये रिसीवेबल होते हैं, तो हमारे पास बीआर तो नहीं है बट डेटर है, ये 90,000 के हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको 90,000 इंटू 365 अपॉन नेट सेल्स दे रखी है वो है 8 लाख। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो पता चलेगा कि कितनी इसकी राशि है जो आ रही है। राशि में इसके जो आंकड़े आएंगे वो होंगे डेज पे, कि यानी कितने दिनों पे हम जो है जो पैसों का कलेक्शन करते हैं। तो देखते हैं इसका कितना आता है। तो इसका आंकड़ा आता है 41। एससीपी का मतलब ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, कि हमने सपोज करिए हमारी कंपनी हमने लोगों को उधार दे रखा है, तो वो जो उधार है लोग कितने दिनों बाद इसका पेमेंट कर देते हैं, हमारा कलेक्शन वापस है जो कब हो जाता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो है 41, ये डेज है दिन, 41 दिनों पे हमारा जो पैसा वापस हमारा आ जाता है। तो ये है 41 डेज। तो इस तरीके से जो चीज़ें हमें पूछी गई थी हमने सारी निकाल ली है। तो किसी भी प्रकार की यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, बीच में से कोई भी अलग क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।